प्यारे देशवासियों, इस समय देश में शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, जिन्हें भारत के हिंदू समुदाय के लोग दुर्गा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। दुर्गा के तमाम पहलुओं को आज हम अच्छी तरीके से खंगालेंगे और जानेंगे। दुर्गा पर तमाम विवाद हैं, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग रूप से उन्हें देखते हैं। जैसे कोलकाता के सोनागाछी एरिया, जो कि रेड लाइट एरिया है, वेश्यालयों का अड्डा है, वहाँ से मिट्टी लाकर खास तौर से दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें कई सवाल खड़े कर देते हैं। जब बात करते हैं अम्बेडकरवादी आंदोलनकारियों की या मूल निवासी समुदाय की, तो उनका कहना है कि महिषासुर कोई राक्षस या असुर नहीं थे, बल्कि मूल निवासी आदिवासी थे, जिनको यहाँ भारत के ब्राह्मण नामधारी हिंदुओं ने दुर्गा के जरिए मरवाया है। वहीं जहाँ तक सनातन धर्मी हिंदुओं की बात करें, तो उनका कहना है कि दुर्गा देवी शक्ति का रूप है। वो 9 दिनों तक उनके 9 रूपों की उपासना करते हैं और विविध रूपों में शक्ति जागरण के लिए वो विविध कर्मकांड, विधि विधान और रीति रिवाज तथा परंपराओं से व्रत और उपवास रहते हुए गुजरते हैं। और आप आजकल दुर्गा पंडालों में जाकर इसे शाम या देर रात तक नज़ारा को देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्गा पंडाल लाखों रुपए में सजाए जाते हैं, भव्य प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जाती हैं और तमाम प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आजकल अश्लीलता और फुहड़ता भी परोसी जा रही है। दुर्गा के सामने तो बढ़िया भक्ति गीत और इस तरीके के धार्मिक आयोजनों का नज़ारा दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे, दुर्गा के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कई जगह अश्लीलता, असामाजिक हरकत और फुहड़ता का बोलबाला दिखता है। तो इन सब के मद्देनज़र सचमुच में दुर्गा क्या है, दुर्गा का जन्म कब हुआ था, दुर्गा का आज इस देश में क्या महत्व है और दुर्गा के जरिए हमें क्या सीखना चाहिए एक आम आदमी को, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसमें विद्यार्थी और बेरोजगार और नौकरी ढूंढने वाले लोग भी शामिल हैं, किस तरीके से इसे हमें देखना चाहिए। इसके अलावा हम दुर्गा के और कई पहलू हैं, उन पर हम विचार करेंगे। आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक बड़ी मुस्तैदी के साथ, एक समझ के साथ, सीखने की जिज्ञासा लेकर के विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए देखना है, ताकि आप समझ सकें कि सचमुच में दुर्गा क्या चीज़ है। एक आपकी समझ और विवेक को अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं और समझते हैं कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के नज़रिए से हम देखते हैं दुर्गा आखिर है क्या। यदि आज दुर्गा के लिए सदगुरु कबीर साहब को कुछ कहना होता तो वो क्या कहते। कल्पना करिए कि आप 500 या 1000 या 2000 साल बाद इसी भारत की भूमि में पैदा होंगे, तब क्या स्थिति रहेगी। तब रानी लक्ष्मीबाई को दुर्गा का बाकायदा अवतार घोषित कर दिया जाएगा, उनकी पूजा आरती और अनुष्ठान शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आजकल भी देखते हैं, हर चौराहे पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उन्हें बिल्कुल पूजा की एक वस्तु बना दी जाएगी। मतलब आप पूजिए उन्हें, सीखिए उनसे कुछ नहीं। ना आपको उनको इतिहास जानने से मतलब है, ना उनके पराक्रम को जानना है आज देश को, ना कुछ सीखना है। बस एक पूजा की वस्तु है, पूजा करिए, फूल माला चढ़ाइए, चंदन टीका करिए, जयकारा लगाइए और रानी लक्ष्मीबाई की इतिश्री हो जाती है। ये आने वाले दिनों में आप अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। इतिहास के मद्देनजर देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें आप बाकायदा बचपन में मनु के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1 जनवरी 1828 के साल में काशी यानी बनारस में हुआ था, जहां कबीर साहब पैदा हुए थे। बाद में उनकी शादी गंगाधर राव से हुई थी और चूंकि जल्दी ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए उन्होंने रामचंद्र नाम के एक
बच्चे को गोद लिया था और उसी गोद लिए बच्चे को पीठ पर लाद कर चादर से बांधकर उन्होंने फिरंगियों के साथ, अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। लेकिन आप न तो अपना पराक्रम जगाएंगे, न शक्ति को समझेंगे और न ही अपने अंदर की चेतना को जगाएंगे, न बुद्धि न विवेक, बस केवल ऐसे यूं ही हाथ जोड़कर आसमान को देखकर गिड़गिड़ाने वाले और जड़ पिंडियों, माटी गोबर पत्थर के सामने नाक रगड़ने वाले बने रहेंगे। ये सच्चाई है इस देश की। जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं वो आज ये कर रहे हैं। न वो लक्ष्मीबाई से सीख रहे हैं, न दुर्गा देवी से सीख रहे हैं। माँ दुर्गा को यदि हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो हमारे अंदर शक्ति के संचार करने के लिए इस तरीके के आयोजन किया जाता है, तब उनका पूजना, उनका उत्सव मनाना, उनके नाम पर गरबा और डांडिया खेलना और तमाम ऑर्केस्ट्रा और भक्ति, महिमा, गीत, संगीत, डीजे और जो भी उनके नाम पर हो रहा है उसकी कुछ सार्थकता है। वरना केवल मनोरंजन के रूप में आप देखते हैं तो भारत कभी आगे नहीं जा रहा है, बल्कि अपने को कमजोर करता हुआ सदा पीछे जा रहा है और उल्टे अश्लीलता और फुहड़ता के जाल में हमारी युवा पीढ़ी दुर्गोत्सव के नाम पर फंस रही है, गिर रही है, डूब रही है। तो ये एक पतन का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां उत्थान का सिलसिला शुरू होना चाहिए था। साहस, शौर्य और शक्ति का स्रोत आपके अंदर फूटना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। इन्हीं चीजों को आज हम अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, ताकि हम केवल दुर्गा की प्रशंसा और निंदा में ही ना पड़े रहें। अपने भीतर के उस दुर्गम लड़ाई को लड़ना है जो हर किसी के अंदर चल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर जैसे मनोविकारों का समन करना, का खात्मा करना ही दुर्गा होना है। दुर्गा जो दुर्गम लड़ाई लड़ती है, विवेक, विचार, दया, क्षमा, संतोष, शील, धर्म, सत्य का जब आप पालन करते हैं, इन्हें जब आप समझते हैं, तो आपके भीतर के जो राक्षसी गुण हैं, जिसे आप महिषासुर भी कह सकते हैं, असुर कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं, जो कि मनोविकार के रूप में है, वो एकदम से आपके जीवन से भाग खड़े होंगे और आपके अंदर सत्यता का जन्म होगा, धर्म का जन्म होगा, अध्यात्म का जन्म होगा। भारत जो अध्यात्म के शिखर को छुआ है, बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया के जरिए, और जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे से लेकर यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई और अन्य जो वीरांगनाएं हुई हैं, जिनका नाम न्यू के अंदर दब गए हैं इतिहास में, कभी हम जान भी नहीं पाएंगे, उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर पाएंगे। दुर्गा के जन्म की भी कहानी बड़ी अजीबो गरीब है। कहते हैं दक्षिण में एक राजा थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। वो एक यज्ञ कर रहे थे, बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी सती को उसमें निमंत्रित नहीं किया था और सती को उन्होंने ब्याहा था शिव से, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हीं महेश यानी शिव से उनका विवाह हुआ था। किनका? दक्ष की बेटी सती का। अब सती को निमंत्रण नहीं मिला, उनको बड़ी तकलीफ हुई और गुस्सा भी आया और वो बिना निमंत्रण के पहुंच गई। जब पहुंची तो काफी अवहेलना हुई कि आप बिना बुलाए क्यों आई यहाँ पर, और उनकी अपमानजनक टिप्पणियां उन पर होने लगी, अपमान किया गया। उसको वो सती बर्दाश्त ना कर सकी और जो हवन कुंड वहां पर निर्मित किया गया था उनके अपने मायके में, उनके पिता के द्वारा अनुष्ठान के लिए, उसी में वो अपने को आहुति दे देती है, अपने कुर्बानी न्यौछावर कर देती है, वो मारी जाती है। शिव को जब पता चलता है किस तरह की घटना हुई है, वो आते हैं, उनका भी अच्छा खासा अपमान होता है। और वहीं पर यह कहा जाता है कि उनके क्रोध से
जी हाँ, शिव के क्रोध से, त्रिनेत्र से, प्रचंड तांडव से दुर्गा का जन्म होता है और वही दुर्गा राजा दक्ष के मृत्यु का कारण बनती है। ये दुर्गा के जन्म का पहला उदाहरण है। दूसरा, ऐसे कई उदाहरण हैं, तमाम किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं, तमाम पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा जो बड़ा एक उदाहरण आता है, किंवदंती है, वो कथा ये कहती है कि महिषासुर जो राक्षस राज था, महिष मतलब भैंसा होता है, असुर मतलब दानव और राक्षस, तो महिषासुर बड़ा पराक्रमी पौरुष वाला राजा रहा है। उसे मूल निवासी, आज जो आदिवासी हैं भारत के, वो अपना राजा मानते हैं। इस देश के एक बड़े कद्दावर और ताकतवर पावरफुल राजा के रूप में देखते हैं। तो उनके लिए बात आती है कि उनके प्रचंड और महिमा से पूरा देवलोक हिल गया था। देवताओं को ये लगता था कि ये हमारा राज हथिया लेगा। इंद्र भी डर गया और भागे भागे इंद्र फिर शिव के पास आते हैं। और महिषासुर के जन्म की भी कहानी बड़ी अजीबोगरीब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर ही इनको जन्म दिया था। इनकी वजह से ही महिषासुर का जन्म हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा तो हिंदुओं में सृष्टि करता है, तो फिर महिषासुर कहीं आसमान से तो अलग से नहीं टपक जाएंगे, ना धरती फोड़ के आएंगे, ठीक है। लेकिन उनका अपना पराक्रम, सत्यनिष्ठा और जो उनकी महिमा रही है, इसके चलते सिंहासन डोलने लगा इंद्र का। तो फिर भागे भागे इंद्र शिव के पास आते हैं। शिव का त्रिशूल भी फेल हो जाता है महिषासुर के सामने। यहाँ तक कि विष्णु का सुदर्शन चक्र भी काम नहीं करता है और ब्रह्मा का साप भी कोई काम नहीं आता है। इन्हीं त्रिदोहों से उनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्हीं तीनों की चरम शक्तियां भी महिषासुर को न तो पकड़ पा रही है, न रोक पा रही है, और सर्वत्र त्राहिमाम मचा है। ये हिंदू पौराणिक साहित्य में आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर बड़ी चिंता का विषय बन गई। 10 देवताओं ने और सबने मीटिंग करी, सब इकट्ठे हुए और सबने फिर एक ऐसी शक्ति का सृजन किया जिन्हें दुर्गा कहा गया। एक युवा लड़की का सृजन किया गया। अब सोचिए जरा, भारत में ऐसा संभव है? अभी ना तो वो जन्म ली है रोती हुई, ना उसका शैशव अवस्था है, ना कुमारी अवस्था है, सीधे एकदम युवा अवस्था को प्राप्त दुर्गा देवी का रूप यहाँ सृजित हो गया। ऐसे तो हमारे देश में आविष्कार होते रहते हैं, पता नहीं बाकी दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दुर्गा नाम की शक्ति का आवाहन किया गया और सबने अपना अपना अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट किया। त्रिशूल दिया शिव ने, सुदर्शन चक्र दिया विष्णु ने, इंद्र ने अपना वज्र दिया, और इस तरीके से उन्हें 8 भुजाधारी के रूप में आज आप देखते हैं, जो शेर पर सवार है, मुकुटधारी है, प्रचंड वेगवती है, सिंदूर भी है। ये भी गजब की बात है। पहली दफा आपने देखा तो वहां पर शिव की पत्नी के रूप में दिखाया जाता है। जी हाँ, सती जब हो जाती है वहां पर कुंड में अपने आप को कुर्बान कर देती है, तो वहीं पर उनके क्रोध से ही, अब वो शिव की पुत्री कहें कि शिव की पत्नी कहें, बड़ा असमंजस है पौराणिक ग्रंथों में। भाई ये घोटाला है एक तरीके से। यहाँ भी हम देखते हैं तो देवताओं ने उन्हें जन्म दिया। अब कैसे जन्म दिया, सवाल खड़े करने वाले बहुत तरीके से सवाल करते हैं भाई कि दुर्गा के माँ का क्या नाम है, दुर्गा के माँ के साथ किसका संबंध हुआ होगा, क्या सभी देवताओं ने संबंध किया? समझ रहे हैं इन चीजों को? इशारा समझें आप, क्योंकि शब्दों को खोल कर कहना बहुत अच्छी स्थिति नहीं समझता मैं। तो इस तरीके से क्या सभी देवताओं के जरिए किसी नारी से संबंध होने पर दुर्गा का जन्म हुआ, या ऐसा ही हुआ है? आप सोचिए, विचारिए, नाम क्यों जिक्र नहीं आता है दुर्गा के माँ का? फिर दुर्गा सिंदूर लगाती हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, आप 16 श्रृंगार से युक्त हैं माँ दुर्गा देवी, तो उनके पति कौन है?
पति कौन है, पति का कोई जिक्र ही नहीं आता है यहाँ पर। और बिल्कुल सजी धजी युवा अवस्था को प्राप्त रणचंडी हैं वो। इसे आप मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर चंडी पाठ जिन्हें कहा जाता है और दुर्गा के विभिन्न रूपों का जिक्र है, जो अभी आने वाली नवरात्रियों तक जिनकी पूजा होने वाली है। जी हाँ, कहीं कभी शैलपुत्री, कभी कुष्मांडा, कभी कात्यायनी, कभी कुछ और नाम से आप, है ना, ब्रह्मचारिणी जैसे कई नाम और भी आते हैं 9 दिनों तक। तो उनके विभिन्न रूपों और शौर्य की गाथा वहां पर गाई गई है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती जिन्हें चंडी पाठ कहा जाता है, यहाँ पर इसका विस्तार से वर्णन, हम उस वर्णन में नहीं जाने वाले हैं। आप जानते हैं, समझते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप सबों ने मिलकर इस देवी का निरूपण किया है और सबने अपने हथियार दिए हैं, इसीलिए दुर्गा के 8 हाथ आपको दिखाए जाते हैं। और भी तमाम अस्त्र शस्त्र आप देख सकते हैं दुर्गा के विभिन्न हाथों में। दुर्गा क्या एक कार्टून है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि महिषासुर जो भैंसों पर बैठता था और आदिवासियों का राजा था, उनके लिए ये कहा गया है कि दुर्गा को, जैसे कि हमने पहले बताया था, एक बड़ा विवादास्पद पहलू आता है दुर्गा के साथ कि कोलकाता के सोनागाछी एरिया, जो रेड लाइट एरिया है, जहां पर अभी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई है रेप के बाद, वो एरिया ज़्यादा दूर नहीं है वो अस्पताल से। वहीं पर संजय राय पहले गया था सोनागाछी के उस इलाके में, रेड लाइट एरिया में, और वहीं की मिट्टी से दुर्गा बनाई जाती है। समझ रहे हैं? वहीं की मिट्टी जो काफ़ी महंगी बिकती है, बड़े जो जानकार दुर्गा निर्माता है वहाँ की मिट्टी लाकर थोड़ी मात्रा में दुर्गा के जब शरीर निर्मित करते हैं, बांस की फट्टी पर बोरा लपेट कर और फिर सुंदर रंग रोगन और साड़ी पहनाकर जब वो बनाते हैं, तो उस मिट्टी को भी शामिल करते हैं वेश्यालय के। तो यहाँ पर भी एक कुछ अजीबोगरीब स्थितियाँ बनती हैं, आप इशारा समझ रहे होंगे। बाद में यही दुर्गा 9 रात तक लड़ाई करती है। किससे? महिषासुर से। बताइए, महिषासुर से लड़ाइयाँ दिन में होनी चाहिए। जैसे कि महाभारत में आपने देखा है कि शंख बजा दिया जाता है शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते, और युद्ध विराम की घोषणा होती है। सब आपस में गले मिलते हैं और हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं यदि घाव है या चोट लगी है तो। लेकिन यहाँ रात्रि में दुर्गा जा रही है लड़ाई करने के लिए महिषासुर से। एक नारी, एक पुरुष के यहाँ रात में लड़ाई करने जाए तो इसका क्या मतलब होता है? समझें इस चीज को। रात में नर और नारी के बीच में कौन सी लड़ाई होती है? आप समझ रहे हैं इन चीजों को? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। मुझे इस एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ओपन नहीं करना पड़ेगा, खोल के नहीं बताना पड़ेगा कि रात में नर नारी की लड़ाई का मतलब क्या होता है। खैर, 9 दिन तक वो लड़ती रही और आखिरकार वो महिषासुर को मार देती है। महिषासुर मर्दनी कहलाती है। तो ये कहानी क्या कहती है, क्या समझाना चाहते हैं आप? यह एक विवादास्पद पहलू है और इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग विवाद करिए, झगड़ा करिए, लड़िए। हम हर पहलू को दिखा रहे हैं और जो पहलू आपके लिए उपयोगी है उसे भी हम समझाना चाहते हैं इस वीडियो के मार्फत। ये केवल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि आपको चेतना को जगाने वाली एक ऐसी अमृत धारा है जहां आप मृत्यु से अमृतम गमय कर सकते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय कर सकते हैं। जी हाँ, वो शिखर छू सकते हैं जो हमारे देश के ऋषि मुनि छुए हैं और अध्यात्म के शिखर पर विराजमान हो सकते हैं। हमारा मकसद हमेशा यही रहता है। हम आपको दकियानुसी विचारों में उलझाए रखना नहीं चाहते, न ही आपको किसी तरीके से अपमानित या जलील करना हमारा कोई मकसद रहता है। नहीं, हमारा हर कदम आपको ऊंचा उठाना है। इसलिए हमने हर पहलू को अच्छी तरीके से खंगाला है, देखा है और समझा है। अंबेडकरवादी आंदोलनकारियों के द्वारा और आदिवासी मूल निवासियों के द्वारा ये जो कहा जाता है दुर्गा के लिए
लज्जाजनक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन कहानी जो है, यहाँ जो प्रचलित धारणा है वो बताना जरूरी है, ताकि आप दोनों पक्षों को, स्याह और श्वेत दोनों पक्षों को, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पार्ट को, पहलू को समझ करके जो सत्य है, स्वर्णिम है, उसे पकड़ सकें। आपको बताते हैं कि दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। जैसे गणेश एक कार्टून के भांति मालूम पड़ते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो आपके लिए पहले ही बनाई है, क्या गणेश एक कार्टून है, और गणेश से आज हमारा देश क्या सीख रहा है। ये हमने थोड़े दिन पहले ही अपने चैनल पर भी अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। रही बात दुर्गा के कार्टून चित्र का, तो इसे भी समझिए। दुर्गा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी नारी है जो कम से कम 8 प्रकार के हथियारों का संचालन कर सकती है। अब हाथ तो 2 ही होंगे आदमी के, 8 हाथ तो किसी के नहीं होते हैं। किसी के यदि 2 सिर, 3 हाथ या 3 नेत्र हों, तो ऐसे बच्चे 12 घंटे 24 घंटे में दम तोड़ देते हैं, मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, बचते नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं हार्मोन्स डिसऑर्डर का या और भी कुछ साइंटिफिक रीजन है, खासतौर से उनको जन्म देने वाली माँ का, तो वो बचते नहीं हैं। तो दुर्गा कोई 8 हाथ की पैदा नहीं हुई थी, ये बात आप अच्छी तरीके से समझिए। इशारों में, प्रतीकों में, कथानकों में, महाकाव्यों में हमारे पुरखे बड़े जानकार रहे हैं और सच्चाई को प्रस्तुत करते रहे हैं। तो दुर्गा 8 प्रकार के हथियारों का संचालन कर सकती थी, बस इतनी सी बात है। जैसे अभी मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो बैनर हेडलाइन अखबार पर लिखा होता है, मोदी अमेरिका रवाना। हवाई जहाज का जो नुकीला हिस्सा है, सिर वाला, उसको काट कर मोदी के सिर को फिट कर दिया जाता है और ऊपर लिख दिया गया मोदी अमेरिका रवाना। इसका मतलब ये होता है कि मोदी हवाई जहाज से अमेरिका रवाना हो गए। कार्टून मतलब बहुत बड़ी बात को थोड़े में इशारे में बता देने का वो एक माध्यम, छोटा सा चित्र या छोटी सी तस्वीर दुर्गा या गणेश की विभिन्न शक्तियों को समझाने बताने के लिए और खास तौर से आपको जगाने के लिए ऐसे चित्र और मूर्ति का निर्माण हमारे पुरखे सदा से करते आए हैं। दुर्गा आपकी सोई हुई चेतना का नाम है, वो शक्ति जो धूमिल हो गई है, धूल जम गई है, जिस पर आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, न तो विवेक शक्ति की और न ही विचार शक्ति की। जब तक बुद्धिमत्ता नहीं जगेगी, इंटेलिजेंसी नहीं जगेगी, आप अपने को नहीं जानेंगे, तब तक आप सिर्फ नाक रगड़ने वाले और गिड़गिड़ाने वाले बने रहेंगे। और इसी के चलते आज जो दुर्दशा हो रही है, अच्छे खासे पंडाल सजाए गए हैं तमाम शहरों में। अभी कुछ दिन पहले गणेश के उत्सव में आपने देखा देश भर में जो माहौल रहा है, लाखों नहीं अरबों खरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं इन पंडालों और उत्सव के नाम पर। अभी ये दुर्गा का माहौल आप इसी क्षण आप जाके देख सकते हैं, या शाम रात को नज़ारा देखने लायक रहता है। बहुत भीड़। अभी कल जब दुर्गा की स्थापना हो रही थी, जब दुर्गा की प्रतिमा लाई जा रही थी, तो रोड पर पैर रखने की जगह नहीं थी, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिल रही थी। आप सोच सकते, ये हमारा धार्मिक देश कहलाता है, जहां अध्यात्म सूखता चला जा रहा है, अध्यात्म की धारा सूखती चली जा रही है, अध्यात्म जैसे हवा हो गई है। सिर्फ धर्म के नाम पर कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर के नाम पर चमत्कार ही अपना पांव पसार रहे हैं। भारत जिन्हें धर्म प्रधान देश कहा जाता है, असल में अध्यात्म प्रधान देश है। आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा के अपने शिखर पर आपको विराजित होने के लिए इस तरीके से उत्सवों और आयोजनों का शुभारंभ हुआ था। लेकिन आप जागे नहीं, उल्टे सोते चले गए हैं। आज भी सो रहे हैं और सोने की जो दुर्घटना है वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है चेतना का, वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे।
लेकिन आपको जागना चाहिए था। देवी जागरण के गीत गाए जाते हैं, जस गीत गाए जाते हैं। आपके अंदर की जो शक्ति है उसे उभारने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए इस तरीके के गीत बने हुए हैं, पौराणिक ढंग से भी और धार्मिक परंपरा के रूप में भी। लेकिन आप उसे केवल गाने बजाने और मनोरंजन का साधन समझ गए हैं, उनके अर्थों में नहीं जाते हैं। आप उनकी गहराइयों में जाइए, वचनों की गहराइयों में जाइए, तो वहां पर आपको युद्ध के पूट मालूम पड़ेंगे। आपको तैयार रहना है। देश पर जो आक्रमण करते हैं, विदेशी ताकतें हैं, आंदोलनकारी हैं, आतंकवादी है और जो घुसपैठिए हैं, जो भी हम पर हमला करेंगे, उनके लिए हमें सदैव रानी लक्ष्मीबाई जैसे रणचंडी बनकर टूट पड़ना है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लड़ पड़ना है और भगत सिंह जैसे एकदम युवा क्रांतिकारी होकर के उन आतंकियों और दुश्मनों के बीच में हमें सुतली बम फेंक कर बताना है कि हमारी औकात क्या है। यदि आगे बढ़े तो हम तुम्हें चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे। ये शक्ति हमें जगाकर अपने पौरुष को जगाने के लिए है। हमें अपनी चेतना को जगाना है, जो हमारे अंदर मूल स्थिति है अपने को जानने की और जगाने की, वहां हम बिल्कुल सोए हुए मालूम पड़ते हैं। गोबर पानी और मिट्टी पत्थर के सामने नाक रगड़ रहे हैं, भोग और मोक्ष मांग रहे हैं। आप नहीं जानते हैं दुर्गा कैसे बनाई जाती है। अभी अभी दुर्गा बनते आपने देखा है, शहरों में, बाजारों में, गांव के चौराहों में भी, कि लोग बांस की फट्टी खड़ी करते हैं, उस पर पुआल या पैरा लपेटते हैं, धीरे से मट्टी का लेपन करते हैं, बोरा लपेटते हैं, फिर थोड़ा सा चिकनाई उस पर प्रस्तुत करते हैं और रंगीन साड़ी पहनाकर जिस तरीके से रंग रोगन किया जाता है, नकली या असली, उनमें थोड़ा सा जेवर, उन्हें गहने पहनाए जाते हैं, मुकुट लगाए जाते हैं, आंख उघाड़ी जाती है, तो ये दुर्गा का रूप भव्य प्रतिमा के रूप में आ जाती है। दुर्गा जिन्हें आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, बड़े समारोह पूर्वक, बड़े संभाल करके फिर स्थापित करते हैं, पंडित पुजारी आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुर्गा में प्राण आ गए। दुर्गा में जब प्राण आ जाते तो फिर काली माई जो सदैव प्राणवान है कोलकाता में, वहीं बाजू में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर कांड हुआ है, इतना खतरनाक कि पूरा देश उबल रहा था, पूरे डॉक्टर वहां पर मोमबत्तियां लेकर के रोड शो कर रहे थे, देश जैसे एक हो गया था। बावजूद इसके क्या काली माई जागी? काली माई चाहती तो एक थप्पड़ मार करके संजय राय को कहाँ भगा देती या मार डालती, पता नहीं चलता। लेकिन जो दुर्दशा होती है, इतनी देवी देवताओं के होते हुए 33 करोड़ या 33 प्रकार के देवी देवता यहाँ हैं, बावजूद इसके उस कोलकाता रेप और मर्डर कांड के बाद उसी कोलकाता में दर्जनों इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अब कौन चिल्लाएगा, कौन रोएगा, कौन छाती पीटेगा, कौन कैंडल मार्च करेगा? जब शासन भी नहीं जगता है, सरकार भी सोई रहती है, लोग मिले हुए हैं। आप देख रहे हैं हाथरस हादसा के मास्टरमाइंड रहे साकार भोले हरि उर्फ सूरजपाल जाटव, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलने से क्लीन चिट मिल जाता है, जो मुख्य जिम्मेदार हैं, सबको मालूम है। लेकिन ये है हमारा देश, जहां ऊपर से नीचे तक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो फिर कहाँ नतीजा आएगा और कहाँ न्याय होगा? और उसके बावजूद आप मिट्टी पत्थर के भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर भोग और मोक्ष मांगते हैं, कल्याण मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं। कुछ विचार तो करिए, विवेक तो करिए, कुछ समझिए तो सही चीजों को। क्या लक्ष्मीबाई हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी अंग्रेजों के सामने, या वो किसी देवी देवता के सामने नाक रगड़ रही थी? वो तो तलवार ली थी। सन 57 में चमक उठी थी जो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। ये कालजाई रचना आपने कितनी बार गाया है, सुना है, अपने पौरुष और साहस पराक्रम को जगाया है। चिंगारी चिंगारी फूट पड़ती है
भुजाओं में ताकत उबाल मारने लगती है। लेकिन आप समझेंगे तब, जागेंगे तब। ये जगाने के लिए इस तरीके के उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मैंने कहा ना शुरू में, 1000 साल बाद आप आएंगे तो दुर्गा के जैसे ही उनका अवतार घोषित कर दिया जाएगा। किनको? लक्ष्मीबाई को। और आप अगरबत्ती लगाने के अलावा, नाक रगड़ने के अलावा कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। जबकि देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं, उधर इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई सालों से चल रही है, भारत पाक का तनाव बना ही रहता है। अभी बांग्लादेश में क्या हालत थी आपने देख लिया। हम इतने तादाद में होने के बावजूद, हिंदू राष्ट्र कहते हैं भारत को, वहां कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तमाशा देख रहे थे, हिंदू मारे जा रहे थे। कहाँ थी ये दुर्गा? और दुर्गा के नाम पर वहां काली माई की पूजा होती है। जी हाँ, कोलकाता में सबसे ज्यादा दुर्गोत्सव मनाया जाता है। कोलकाता का आधा हिस्सा ही समझो, बंगाल का, जो बंटवारा में पाकिस्तान को मिला था, वो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया था, वहां काली माई की पूजा होती है, रणचंडी की पूजा होती है। लेकिन कोई हिंदू को बचाने वो आई? हिंदुओं को सरेआम मारा पीटा जा रहा था, और बहन बेटियों के साथ जो हुआ होगा उसको तो बयान करना भी पाप हो गया है। कर भी नहीं सकते जो उनके साथ हुआ है। फिर आप किस देवी देवता के भरोसे बैठकर अपनी चेतना को हमेशा सुलाए हुए हैं? जब तक आप चेतना नहीं जगाते हैं, खुद नहीं जागते हैं, तो कौन जगाएगा? ऐसे उत्सव जागने के लिए हैं। जब आप थोड़ा सा होश के साथ आते हैं, अपनी चेतना को खंगालते हैं, तो पता चलता है कि सचमुच में इन आयोजनों के पीछे का मकसद क्या है। अब हम देखते हैं कि दुर्गा उत्सव कि आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है या आज का परिवेश है, वो इन्हें मनोरंजन के बतौर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मनोरंजन। और अश्लीलता तथा फुहड़ता हमें दिखाई देती है। आप रात में जाइए और देर रात तक इनके नज़ारों को अच्छी तरीके से देखिएगा तो बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। गुजरात, जहाँ पर गरबा नाच किया जाता है, डांडिया खेला जाता है, गरबा एक रास क्रीड़ा के रूप में है, जहाँ युवक और युवतियाँ डंडिया यानी डंडा लेकर के डांडिया खेलते हैं। तो गरबा खेलते खेलते कुछ ऐसा वहाँ पर माहौल क्रिएट हो जाता है कि पर्दा के आगे यानी दुर्गा के आगे तो वो डांडिया खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं। लेकिन वहीं गुजरात से मीडिया आउटलेट्स की बात करें तो कई प्रामाणिक ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि गरबा खेलते खेलते वहाँ लोग गर्भा में चले जाते हैं, और काफ़ी तादाद में ये असामाजिक अश्लील कृत्य होते हैं। और इसी के चलते 9 महीने बाद रिपोर्ट है बाकायदा कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं इन्हीं युवाओं के। अब आप सोचिए, इस तरीके से देश, जिन्हें हम माँ दुर्गा कह रहे हैं, जगदम्बा कहते हैं, रणचंडी कहते हैं, जो शक्ति का मूल स्रोत है, ऐसा कहा जाता है, अपने शक्ति और भक्ति को जगाने के लिए जिन्हें हम मूल केंद्र में रखकर पूजा, प्रार्थना और आराधना करते हैं 9-9 दिन तक, वहाँ शक्ति हत हो रहे हैं लोग। बुद्धि को बेच करके और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दुर्गा क्यों नहीं रोक पाती इन चीज़ों को? क्यों? दुर्गा से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके सामने लोग भक्ति में डूबे नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आप प्रसन्न मुद्रा में हो, हर्षित हो, रोमांचित हो, और आपके ठीक पीछे ऐसा दुष्कृत्य दुष्कर्म किए जा रहे हैं, तो आप क्यों चुपचाप आंख मूंद कर बैठी हो? कोई जवाब है किसी दुर्गा के पास? दुर्गा चूंकि आपने निर्मित किया है, हमने बताया किस तरीके से दुर्गा बना दी जाती है। और जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जो असली जगदम्बा है, ये नकली जगदम्बा जिन्हें आप सजाकर पंडालों में बैठाए हैं, एक चूहिया तक पैदा नहीं कर पाती, एक मच्छर तक पैदा नहीं कर पाती। और जिस माँ ने आपको 9-9 महीने पेट में बड़े संभाल कर, असह्य पीड़ा सहकर, भयानक दर्द के साथ पैदा किया है, उसको आप आज बुढ़ापे में देख लीजिए। आप अपने घर की दशा,
कुछ घरों को छोड़ दिया जाए तो बड़े बुजुर्गों की हालत बड़ी खराब है। कितनों के यहाँ तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया गया है, और वहाँ जो बुरी स्थिति है वो और भयानक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो फिर आपके दुर्गा उत्सव मनाने का या और भी इस तरीके के उत्सवों के पीछे आप केवल मनोरंजन करते हैं, मज़ा लेते हैं, जश्न मनाते हैं, चंदा करके पैसे को फूंकते हैं पटाखों में और करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद जब दुर्गा या गणेश की विसर्जन की बारी आती है तो जो भयानक दृश्य देखने को मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैंने उसी कोलकाता में, मतलब बंगाल के अंदर का एक दृश्य देखा है जहां सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा होती है, आज भी हो रही है बड़े पैमाने पर। बंगाल, उड़ीसा, आसाम, उत्तर भारत और मध्य भारत में दुर्गा पूजा का बड़ा माहौल बनता है और काफी तादाद में आयोजन किए जाते हैं। तो बंगाल में मैंने देखा है, वहीं गंगा सागर का एक दृश्य है जहां दुर्गा के विसर्जन के बाद जो दुर्दशा मैंने देखा है वो बयान करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी देश हित में मुझे बयान करना चाहिए। दुर्गा वहां पर बिल्कुल नग्न है, कमर में एक छोटा सा स्कर्ट जैसा वहां पर लगा हुआ है जो उनके उस अंग को ढक पाया है, बस इतना सा है। और यही दशा और दुर्दशा उस ट्रेनी डॉक्टर की रही है। रेप और मर्डर के बाद छोटा सा एक टुकड़ा उनके कमर में लिबास के तौर पर रहा है, बाकी उसकी टांग कहीं टूटी हुई है, कहीं गर्दन घूमी हुई है, छत विछत चेहरा, और जो कुछ हुआ है वो सब बयान कर रहा था। बताइए, वहीं दुर्गा, वहीं काली, वहीं इतनी उपासना, वहीं इतनी ताकत, ऊर्जा, भवानी सब है, और ये हो रहा है हमारे देश में। तमाम शक्तियों के बावजूद क्या हो रहा है हमारे देश में? छोटी छोटी बच्चियां भी नहीं बच रही हैं, 6-6 बरस की, 60 बरस की बुढ़िया भी नहीं बच रही हैं। ऐसी हैवानियत आ गई है। यदि महिषासुर सचमुच में राक्षस और असुर थे तो क्या आज असुरों और राक्षसों, जो कि वाकई में आतंकवादी के रूप में हैं, ये भ्रष्ट समाज के जो दरिंदे लोग हैं, क्या इनको रोकने के लिए सरकार, पुलिस और तंत्र किस तरीके से फेल हो रहे हैं भाई? क्यों नहीं इसके लिए कायदे से काम किए जा रहे हैं, अच्छे कानून बनाए जा रहे हैं? सामाजिक स्तर पर इन पर बातें क्यों नहीं होती हैं? स्कूली स्तर पर क्यों नहीं पाठ्यक्रम में इन चीज़ों के लिए सिलेबस शामिल किया जाना चाहिए? और क्यों ना अपनी बहनों को, बेटियों को वीरांगना बनाने के लिए, रणचंडी का रूप देने के लिए उन्हें इस तरीके के सेल्फ डिफेंस के लिए पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए उनकी? फिजिकली मैदान पर जब वो युद्ध कौशल सीखेंगी तो ऐसे दरिंदों को मार मार कर यूं ही चूहा बना देंगी या भुर्ता निकाल देंगी उनकी। ये होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये हमारा देश है, बातें बहुत ऊंची ऊंची होती है, जमीन पर कुछ नहीं होता है। हो हल्ला मचा करके ऐसे ही विसर्जित कर देते हैं दुर्गा और गणेश को। जिस विभत्सता के साथ उन्हें विसर्जित किया जाता है वो बहुत ही दुखदायक है। कई दफा हमने देखा है कि समंदर किनारे या तालाब में इतनी सारी मूर्तियां इकट्ठी कर दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, और जब उन्हें डुबाया जाता है, विसर्जित किया जाता है, तो इस तरीके से धक्का मारा जा रहा है जैसे कोई वो 9 दिनों तक जबरदस्ती उनके घर में घुसी रही है या उनके घर में अड्डा जमाए हुए थे। धक्का मार के, जैसे कोई दुश्मन के तरीके से उन्हें पानी में धक्का मार दिया जाता, धकेल दिया जाता है बड़ी बेरहमी के साथ। तो ये दृश्य तो रुला देने वाला है। एक संवेदनशील आदमी ये दृश्य देख भी नहीं सकता है। लोग कैसे करते हैं? आपके घर में मेहमान आए, 9 दिन तक आप उनकी सेवा करो, पूजा करो, आरती करो, भोग लगाओ और कपड़े लत्ते भी उनको नए नए दो, और आखिरी 9वें दिन जब उनकी जाने की बारी आए तो खूब गाली गलौज करो, यहाँ तक कि धक्के मार के बाहर कर दो और बोलो कि अगले बरस फिर तू जल्दी आ, हे मैया जल्दी आना, हे प्रभु जल्दी आना। तो ये क्या है? कुछ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं? चेतना क्यों नहीं जग रही है? ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े उत्सव किए जाते हैं, उनके खिलाफ हम जरा भी नहीं हैं। चेतना जगनी चाहिए, वो चेतना नहीं जग रही है।
न तो आप गणेश के उस कार्टून चित्र से सीख रहे हैं जो मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जिनकी स्थापना चौराहों पर शुरू करी थी, देश को इकट्ठा करने के लिए, ये कहा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ वो इकट्ठा किए, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राजनीति करो के नाम पर देश को तहस नहस कर रहे थे। चलिए मान लेते हैं किस तरीके से हुआ है, लेकिन आप गणेश के उस चित्र से क्यों नहीं सीखते कि उस बड़े सिर से सीखो कि आपको विशाल मस्तिष्क वाला, अच्छी समझ वाला आदमी होना चाहिए। आंखें छोटी छोटी हैं गणेश की, इसका मतलब होता है कि आपकी पैनी नजर होनी चाहिए अपने भीतर, अपने विचारों के प्रति भी और बाहर देश दुनिया में जो हो रहा है, तभी आप सही आकलन करके सही फैसला लेंगे। क्योंकि गणेश का मतलब होता है गण का ईश, गणपति, जो समूह का मालिक है। जैसे घर का मालिक कोई हो, जो भी हैं आप, बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, अभिभावक, ऐसे ही गांव का सरपंच और मुखिया, फिर एमएलए, एमपी और कलेक्टर भी एक जिला का मुखिया होता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इनको गणेश के उस कार्टून चित्र से सीखना चाहिए। आप अच्छी तरीके से समझें इस चीज को। जी हाँ, बड़े बड़े कान हैं, हाथी के कान, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सबकी बातों को सुने। जैसे कि कहानी में भी जानते हैं, पार्वती नहा रही थी और अपने मैल को निकाल कर उन्होंने गणेश का वो मूर्ति बनाई और प्राण प्रतिष्ठा की। कहानी है, थोड़ी देर सुन लीजिए, सच्चाई तो बहुत दूसरी चीज है, लेकिन समझने के लिए है। फिर उनके बाप आते हैं जो वाकई में उनके बाप नहीं हैं, फिर लड़ जाते हैं उनसे और काट देते हैं गणेश के गर्दन। होना तो यही चाहिए था, फिर से गणेश का गर्दन लगा देते, 2 सेकंड की बात थी। अब वो हाथी ढूंढने गए, फिर बड़ी मुश्किल से कैसे लगाए, बहुत सारी बातें और सवाल खड़े कर देते हैं ये सब चीजें। लेकिन हमको इन कहानियों में नहीं जाना है, गणेश के कार्टून चित्र से समझना है कि विशाल मस्तिष्क वाला बनिए, समझदार बनिए, दिमाग वाला, इंटेलिजेंसी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, सबकी बातों को सुने, पैनी नजर हो, नाक लंबी है, इसका मतलब है कि आप माहौल और आबो हवा को पहचानो कि इस समय सिचुएशन और परिस्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। चूंकि आप मुखिया हो, गणपति हो, गण के ईश हो, मालिक हो, किसी समूह के, कहीं दफ्तर में बॉस हो, क्लास के ही कैप्टन क्यों ना हो, उसी के लिए सब बातें आई हैं। चाहे आप घर के मालिक हो या फिर खुद के लिए इस्तेमाल करो तो आप स्वयं के मालिक हो, मन इंद्रियों के आप मालिक हो। तो आपको किस तरीके से पर्सनालिटी से होना चाहिए। बड़ा पेट है गणेश का, इसका मतलब होता है कि आप सभी की बातों को सुन करके हजम करो और सही फैसला दो, न्याय की बात करो। ये पूरे गणेश के कार्टून को समझना है। ऐसे ही दुर्गम लड़ाई लड़ना है आपको तो तमाम हथियार चाहिए, हर तरीके की बुद्धिमत्ता चाहिए, शरीर बल भी होना चाहिए, तन मन और वचन में भी आपके ताकत होनी चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, एग्जाम देना है आपको या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, तो ऐसे ही बैठे बैठाए हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं करने वाले हैं। आप मेहनत करिए, अच्छी खासी पढ़ाई करिए, समझ बूझ के साथ पढ़िए, होमवर्क करिए, राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 3 घंटा लिखना है आपको लगातार, तभी तो एग्जाम पास करेंगे। खाली रट्टा मारने से पास हो जाएंगे, राम राम जपना और पराया माल अपना नहीं। या फिर वो प्रदीप मिश्रा जी आ जाएंगे जो कहते हैं कि साल भर मत पढ़ो बच्चे, कोई बात नहीं है, मगर एग्जाम के दिन में बेल पत्ती के वो चिकने वाले हिस्से पर लगा लेना शहद और चिपका देना शिव के चिन्ह पर और अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। तो ऐसे टोटकाचार्य भी आपको पास करने वाले नहीं हैं, इसलिए ऐसे झांसे में आप मत आओ ये ओझा सोखा बैगा के। ये सब अपना पेट धंधा चलाने के लिए सस्ता नुस्खा बांटते रहेंगे और आप किसी भी तरीके से उत्सव को सस्ता नुस्खा मत बनाइए, वरना आपकी भी दुर्गति ऐसी ही होने वाली है। अपनी जिंदगी की दुर्गम लड़ाई लड़ने के लिए आप इन 9 देवियों के अलावा भी हमारे इतिहास के पन्नों में से और आज वर्तमान दौर में जो देवियां हैं, नारी शक्ति हैं, उनसे आपको सबक लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से आप सीखिए, और अहिल्याबाई, ये वो रही हैं जो आज़ादी के लिए, धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप जो है झलकारी बाई है, अवंतिका बाई है,
वर्तमान में आप देख सकते हैं तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स से आपके बच्चों को इंस्पायर करिए कि वो अंतरिक्ष यात्री बने और पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए काम करें, एक बड़े मिशन पर जाएं, जो एनवायरनमेंट है उस पर काम करें। खेल खिलाड़ी की दुनिया में आप ले जा सकते हैं तो उन्हें आप शेफाली वर्मा के तरीके से क्रिकेटर बना सकती हैं, जो बस आती हैं और धनाधन चौकों छक्कों की बरसात से बाकी दूसरी टीमों की हवा निकालकर देश का परचम लहराती हैं। ऐसे और भी तमाम फील्ड हैं। और बात करें उस दासी सुंदरी फूलन देवी की, जिन्होंने अपने बलात्कारियों को लाइन से खड़े कर गोलियों से भून डाला था। ये जज्बा और जुनून चाहिए आज। जो आप पर हमला करे, अत्याचार करे, उनको आप बख्शो मत। एक बार मौका भले दे दो, लेकिन दोबारा ये हरकत करें, किसी तरीके से आपके अस्तित्व पर, इज्जत पर हाथ डाले तो वहीं पर हाथ तोड़ दो। ये जुनून आप सिखाइए।